Hello and welcome to PS tutorial. In this video, we will see second story of Aesop Fables. In last video, we have seen the first story. Now we are going to see the second story. Okay? इस वीडियो में हम लेसन नंबर 2 एसोप फेबल्स का सेकंड स्टोरी देखेंगे. लास्ट वीडियो में हमने फर्स्ट स्टोरी देखी थी. यहाँ पे अब हम सेकंड स्टोरी देखते हैं. सेकंड स्टोरी इज द डॉग इन द मैंगर. मैंगर का मतलब होता है लॉन्ग ओपन बॉक्स इन अ कैटल शीट. जहाँ पे गाय भैंसों को रखा जाता है ना, वहाँ पे एक बड़ा सा बॉक्स होता है जिसमें उनके खाने के लिए ग्रासेस रखे होते हैं. उसे Once a dog was looking for a nice and comfortable place to lie down. एक बार एक कुत्ता था, एक डॉग था, वो एक अच्छी और कंफर्टेबल जगह ढूंढ रहा था सोने के लिए. He came to the manger of an ox and jumped onto the hay to rest. अभी वो ढूंढते ढूंढते एक मैंगर के पास आ गया जो ऑक्स का था. ऑक्स मतलब होता है बैल. बैल के मैंगर के पास आ गया. मैंगर में बताया मैंने एक बॉक्स है जिसमें कि ग्रास रखे होते हे. सी दिस हे मीनिंग इज ड्राइड ग्रास. हे का मतलब है सूखे हुए घास जो गाय और भैंस और बैल खाते हैं ना, उस ग्रास को इंग्लिश में कहते हैं हे. तो मैंगर पे जो है वो बॉक्स में हे रखा हुआ था बैल के लिए. तो ये गया और जंप करके मैंगर के ऊपर बैठ गया. इट वॉज अ वेरी हॉट आफ्टरनून. आफ्टर अ वाइल द ऑक्स रिटर्न फ्रॉम द फील्ड. He had worked hard in the hot sun and was now quite hungry. तभी उसी दोपहर बहुत ही गर्मी थी तो ऑक्स जो है वो फील्ड पे काम करके रिटर्न आया. जो बैल जो है वो खेतों में काम करते हैं ना, तो बैल जो था वो खेत में काम करके वो रिटर्न आया. और बहुत गर्मी होने की वजह से उसने बहुत मेहनत भी की थी, बहुत काम किया था और गर्मी भी बहुत थी. तो इस वजह से उसे बहुत जोरों की भूख लगी थी. He stood in his stall and was planning to eat the hay that was put in the manger for him. तो वो अपने स्टॉल पे जाके खड़ा हो गया. अब स्टॉल का मतलब होता है, आपने तबेला देखा होगा ना जहाँ गाय भैंस को रखा जाता है, वहां उनके लिए अलग अलग एक जगह बनाई होती है. हर एक गाय के लिए, हर एक बैल के लिए एक अलग जगह बनाई होती है. उस जगह को स्टॉल कहते हैं. तो वो अपने स्टॉल के पास चला गया. उसने क्या सोचा, अभी मैं जाऊंगा अपने स्टॉल के पास खड़ा हो जाऊंगा और अपने मेरे मैंगर में जो हे रखा होगा मैं उसे खा लूंगा. मतलब जो बॉक्स में घास रखे होंगे सूखे, मैं उसे खाऊंगा. ये सूखा घास ही जो फूड होता है काऊ, बफेलो, बैल का. तो उसने ऐसा सोचा कि मैं जाके खाऊंगा. However, when he reached for the hay, the dog saw him. जैसे ही वो हे के पास गया, जैसे ही वो मैंगर के पास गया, उस बॉक्स के पास गया, डॉग ने उसे देख लिया. Standing in the manger, he began to bark loudly at the ox. तो मैंगर पे डॉग खड़ा हो गया और वो जोर जोर से बार्क करने लगा, भौंकने लग गया. Each time that the ox came near the hay, the dog snarled, barked and snapped at the ox. जब भी ऑक्स जब पास में आता था हे के खाने के लिए, अब डॉग के तो काम का नहीं है हे, डॉग तो ग्रासेस नहीं खाता, बट डॉग उसके ऊपर बैठा था और जब ऑक्स आ रहा था हे खाने के लिए तब वो उस पर भौंकने लग जा रहा था. He would not allow the ox to eat his hay. और वो ऑक्स को अपना खाना को खाने नहीं दे रहा था, हे खाने के लिए नहीं दे रहा था डॉग. Oxen are generally peace loving and patient animal, but finally the ox got upset and spoke firmly. जो ऑक्स होते हैं वो बहुत ही शांति प्रिय जानवर होते हैं. उन्हें बहुत ही शांति पसंद होती है, बहुत ही पेशेंस होते हैं वो, और बहुत ही भोले होते हैं. इसीलिए ऑक्स तब तक तो कुछ नहीं बोल रहा था, बट जब डॉग उसे खाने नहीं दे रहा था, जब जब वो अपने ग्रास के पास में जा रहा था, तब तब डॉग भौंकने लग जा रहा था. तब जो ऑक्स है वो बहुत ही अपसेट हो गया और उसने डॉग से कहा, डॉग, इफ यू वांटेड to share my dinner with me, I would not mind it.
उसने डॉग से कहा कि अगर तुम मेरे साथ मेरा खाना शेयर करना चाहते हो तो मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगेगा, मुझे चलेगा। बट यू नाइदर ईट द है नॉर अलाउ मी टू एंजॉय इट। बट तुम ना ही उसे खा रहे हो और ना ही मुझे खाने दे रहे हो। और डॉग तो ग्रास खाता नहीं है, बैल खाता है ग्रास। तो बैल ने कहा, ऑक्स ने कहा कि ना ही तुम मुझसे खा रहे हो ना मुझे अपने खाने का मजा लेने दे रहे हो। इट इज ऑफ नो यूज टू यू, और ये तुम्हारे किसी काम का भी नहीं है। देन वाई डोंट यू लेट मी हैव माई फेवरेट फूड। तब तुम मुझे क्यों नहीं खाने दे रहे हो? हे, तुम तो नहीं खा रहे हो और मुझे भी नहीं खाने दे रहे हो। Don't begrudge other what you don't enjoy yourself. Now here, begrudge meaning is unwillingly to give something or unhappy that someone is getting something. मतलब ऐसे लोग होते हैं कुछ जो दूसरों को कुछ देना नहीं चाहते हैं और कभी खुश नहीं होते। अगर किसी को कुछ मिलता है या किसी के साथ कुछ अच्छा होता है तो उन्हें बिल्कुल भी खुशी नहीं होती। तो ऑक्स यही कहना चाहता था उसे कि तुम ये खा नहीं रहे हो तो मुझे भी नहीं खाने दे रहे हो। तो इस स्टोरी से हमें क्या समझ आता है कि हमें कभी भी उन लोगों जैसा नहीं बनना है जो दूसरों के लिए कुछ करते भी नहीं और उन्हें कुछ करने भी नहीं देते और दूसरों के लिए कभी खुश नहीं होते। तो ऐसा हमें बिल्कुल भी नहीं करना है। ओके किड्स, आई होप यू हैव अंडरस्टूड द चैप्टर। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इफ you like the video, subscribe the channel. Thank you.